ओके सो आजकल लोग बात कर रहे हैं पॉपुलेशन कंट्रोल की। गवर्नमेंट भी कई स्कीम्स ला रही है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। आइडिया ये है कि रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, आई थिंक 100 करोड़ से ज़्यादा हो गई है जनसंख्या, और लिमिटेड स्पेस है, तो इसलिए हमारा देश एडवांस करे, इकोनॉमिक बर्डन ना आए, ब्ला ब्ला ब्ला, उसका पॉपुलेशन कंट्रोल है। और शायद कोई धर्म का एजेंडा भी है, वो बात अलग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट क्या ठीक है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या ला रही है? पॉलिसीज़ ये ला रही है कि जिनके 2 बच्चों से ज़्यादा है, या शायद 1 बच्चे 2 बच्चे, इनमें से कुछ है, वट एवर इट इज़, लिमिटेशन है 1 या 2, उससे अगर ज़्यादा है तो गवर्नमेंट उसको बैंक में फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, उसको वैसे उसको राशन कार्ड नहीं मिलेगा, उसको हेल्थ फैसिलिटीज़ में रिस्ट्रिक्शंस होंगी। सो रिस्ट्रिक्शंस आ रहेंगी तो वो अच्छी तरह सोसाइटी में काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, वेल कर भी सकते हैं, मगर इससे कोई सॉल्यूशन ज़्यादा नहीं आएगा, लोग परेशान ही होंगे उल्टा, स्ट्रेस में, और पहले ही स्ट्रेस इतने हैं और स्ट्रेस में आ जाएंगे, मगर फिर भी पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है पॉपुलेशन को रोकने का। अगर आई मीन टू से पॉपुलेशन रोकने के लिए क्या था वो, तो बहुत पहले संजय गांधी ने कैस्ट्रेशन शुरू कर दी थी बीच में, हमें पता है, हमारे टाइम हमें पता है, छोटे थे बचपन में हो ही रहा था, लोगों को मेल्स को कैस्ट्रेट पकड़ पकड़ के बस से निकाल के उनको कैस्ट्रेशन कर रहे थे कि जिससे बच्चे पैदा ना हो, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। वेल लोग परेशान हो रहे, भाग रहे थे। संजय गांधी तो उसका पता नहीं मर्डर हो गया, मर गया पता नहीं, बट वो वैनिश हो गया सीन से। सो हमें पॉलिसीज़ कर सकते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल की, मगर इससे पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी कि जब तक व्यक्ति में काम वासना है और जब तक अनकंट्रोल्ड माइंड है, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो सकती। अब पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए लोग पॉपुलेशन कंट्रोल क्या, लोग तो आजकल लिविंग रिलेशनशिप में जा रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, बच्चा हो रहा है, अबॉर्शन करा रहे हैं, उसका क्या है फिर? लोगों ने अबॉर्शन को इलीगल बनाया, बट हो रहा है सब कुछ चल रहा है अंडर द टेबल। सो ये भी चलता रहेगा। लोग इंडिया में तो लोग झूठे सर्टिफिकेट बनाने में बहुत एक्सपर्ट ही है, किसको क्या पता कितने बच्चे हुए हैं, कुछ नहीं पता लगेगा। सो पॉपुलेशन कंट्रोल करने का रास्ता ये नहीं है, ये टेम्प्ररी कुछ हो सकता है सॉल्यूशन, मगर ये अच्छा रास्ता नहीं है। लोगों को रोकना, लोगों पे प्रेशर डालना, ये ठीक नहीं है। पॉपुलेशन कंट्रोल फ्री विल से होनी चाहिए व्यक्तियों के। एक अच्छा लीडर चाहता है कि उसके जो प्रजा में लोग अपनी स्वतंत्र इच्छा से समझ के चीज़ें करें। ये फैसिलिटीज़ नहीं देना और लोगों को परेशान करना, ये स्कीम ज़्यादा टाइम चलती भी नहीं, ये मैं बताना चाहता हूँ। ज़्यादा टाइम लोग विद्रोह करेंगे, फिर और कुछ, इससे क्या होगा, लोग और कुछ अंडर द टेबल सीक्रेट चीज़ें निकालेंगे, करप्शन होगी, गलत गलत रास्ते निकालेंगे कुछ काम करने के। सो आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली एक अच्छा लीडर, एक अच्छा किंग क्या करता है, अगर मान लीजिए आपको पॉपुलेशन कंट्रोल भी करनी है तो एक चीज़ है, या कुछ भी चीज़ करनी है तो उसके लिए हमें लोगों को एजुकेशन देनी चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। और दूसरी बात ये भी है कि पॉपुलेशन कंट्रोल, लोग कह रहे हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व होगी, रिसोर्सेज प्रॉब्लम सॉल्व होगी, वो कुछ नहीं होगा। क्योंकि शास्त्रों में क्या दिया है हमारे, वो ईसोपनिषद में दे, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगतां जगत तेना त्यक्तेन भुञ्जीतं मा गृहीतः कस्यचित् धनम्। ईसोपनिषद में दिया कि भगवान ने सबके लिए दिया है खाना, सबके लिए रिसोर्स दिए पूरे प्लेनेट में। बट प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है कुछ लोग शोषण कर रहे हैं और कुछ लोग का शोषण हो रहा है, प्रॉब्लम यहाँ पर है। इसलिए माँ गृहीतः कस्यचित् धनम, ईसोपनिषद कह रही है कि उतना ही लो जितना ज़रूरी है, बाकी बांट दो। अब प्रॉब्लम यह है कि बांटे कौन? बांटने के लिए दया चाहिए, बांटने के लिए आपका दिल बड़ा होना चाहिए, मगर वो कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि सब लोभी हैं, सब अपने पास इकट्ठा करना चाहते हैं, फिर प्राइसेस बढ़ा के बेचना चाहते हैं, और जो सेक्टर जिनके पैसे नहीं है वो फिर उनका शोषण हो रहा है। तो वो क्या करेंगे? जो लोअर ग्रुप वाले हैं, जिनके पास पैसे नहीं, जिनका शोषण हो रहा है, वो क्या करेंगे? वो भी बच्चे पैदा करेंगे, क्योंकि उनको हैंड्स चाहिए काम करने के लिए। गरीब आदमी को भी 4-5 बच्चे चाहिए, काम हो, उसका पेट पलेगा, वो काम करेंगे, उनका लॉजिक ये होता है। तो जब तक व्यक्ति शोषण करना बंद नहीं करेगा एक दूसरे का, जब तक व्यक्ति में लोभ नहीं खत्म होगा, ये पॉपुलेशन, ये रिसोर्स की प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। पॉपुलेशन कम भी हो जाएगी तब भी सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि तब भी कुछ लोग, हायर लोग, अमीर लोग, जो लोभी लोग हैं, अमीर नहीं, जो लोभी लोग हैं, वो दूसरे लोगों का शोषण करेंगे, चीज़ें अपने पास रखेंगे और
छुपा के रखेंगे और फिर हायर प्राइसेस से बेचेंगे और चीज़ें चलती रहेंगी। सो सिस्टम अगर इनकरप्टेबल होगा वो तब होगा जब इंसान इनकरप्टेबल होगा। सिस्टम सुधरेगा जब इंसान सुधरेगा। और इंसान कैसे सुधरेगा? इंसान सुधरेगा जब उसमें लोभ कम हो, इच्छाएं कम हो, उसमें अच्छे गुण आए, दया के। एक अमीर व्यक्ति जिसके पास पैसे हैं वो दूसरों को बांटे। और अगर लोभ कम होगा, इच्छाएं कम होंगी, तो लोग एक दूसरे की लैंड नहीं हड़पेंगे, एक दूसरे का पैसा नहीं हड़पेंगे। और वैसे भी अगर इच्छाएं भी कम होंगी तो लोग सिंपल लिविंग पे आ जाएंगे। लोग अपने अपने खेतों में रहेंगे, लैंड्स में रहेंगे। सब लोग एक जगह नहीं भागेंगे। पॉपुलेशन, हमें लगता है पॉपुलेशन बढ़ रही भी है क्योंकि सब लोग दिल्ली में ही आ गए हम लोग बॉम्बे में आ गए। लगता है यार दिल्ली तो पहले खाली थी, देखो इतनी बढ़ गई, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है। मगर ऐसा नहीं हो रहा। आप गाँव गाँव में देखो खाली पड़े हैं गाँव, लोग गाँव में तो जाते नहीं। सारे गांव के लोग यहाँ आ गए। आप इंडिया में ट्रैवल करो, बहुत लैंड खाली पड़ी है, सारी लैंड्स खाली पड़ी हैं। सब लोग इंडिया आ रहे हैं, पंजाब से सब लोग कनाडा जा रहे हैं, साउथ से सब लोग सिएटल जा रहे हैं। और कहाँ हैं लोग? बाकी लोग दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में पड़ी है। जो एजुकेटेड आदमी है वो सिटी में रह रहे हैं, वो कह रहे हैं हाँ यार पॉपुलेशन तो बढ़ गई, यहाँ तो सब भरे पड़े हैं। यार आप गाँव में जाके देखो ना क्या हो रहा है, बंजर पड़ी है ज़मीन। लोगों को, जो पेरेंट्स हैं, बूढ़े पेरेंट्स बैठे हैं, आखिरी जनरेशन है खेती करने वाली, वो कह रहे हैं हमारे बाद कौन करेगा, खेत खाली पड़ा है। सारी लैंड्स बाकी बड़ी बड़ी कंपनी, रिलायंस, टाटा, वो लोग अब खरीद रहे हैं अपनी फैक्ट्रीज बनाने के लिए। तो और फिर लोगों का शोषण हो रहा है, वो प्राइसेस बढ़ा के बेचेंगे प्राइवेट कंपनीज है। और खेती नहीं होगी फिर, क्योंकि लोगों ने फैक्ट्रीज बना ली। खेती नहीं होगी तो खाने की कमी होगी, खाने की कमी होगी तो लोग कहेंगे खाने की कमी है, लोग ज़्यादा है तो इसलिए क्या सॉल्यूशन है? लोगों को कम कर दो ये कोई सॉल्यूशन है? ये तो नॉनसेंस सॉल्यूशन है। तो लोगों को कम नहीं करना, सॉल्यूशन वहाँ है कि लोगों को हम लैंड पे ले जाए, फार्मिंग सेक्टर को हम ज़्यादा बढ़ाएं, ये सॉल्यूशन है। और कंपनीज़ को लैंड, फार्मिंग लैंड लेने को के लिए डिस्करेज करें, वहाँ पे पॉलिसीज़ बननी चाहिए। लोग अपना खाना वहाँ उगाएं। तो हमारी कंट्री अगर फार्मिंग बेस्ड कंट्री होगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं पॉपुलेशन की। भगवान ने सबको खाना दिया है, तो हम किसी और एंड पे काम करें, ज़्यादा अच्छा है, पॉपुलेशन के लिए भी अच्छा है, लोग खुश भी रहेंगे, लोग बच्चे भी पैदा करेंगे और फैमिली भी अच्छी रहेगी, कोई कंस्ट्रेंट नहीं होगा और सब कुछ ठीक रहेगा। ये शास्त्रों का सिस्टम है, ये भगवान का सिस्टम है। अगर हम वो फॉलो करेंगे तो हम खुश रहेंगे। अगर हम ऐसी पॉलिसीज़ निकालते रहेंगे, ये फैसिलिटी नहीं, वो फैसिलिटी नहीं, तो या तो गवर्नमेंट पागल हो जाएगी करते करते, या पब्लिक पागल हो जाएगी। यही होना है। और प्रॉब्लम, पॉपुलेशन कम हो जाएगी मगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। यही चलता रहेगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।